कि कितना जहरीला और मेन तो संविधान विरोधी है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि वक्फ के अंदर बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाला हो रहा है। बेशक हो रहा होगा, चाहे वो मुतवल्ली हो या और दूसरे जो भी लोग हो, उन्होंने किया होगा, उससे इनकार नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कितनी साफ सुथरी बन रही है, व्हाइट कॉलर, और कह रही है कि घोटाले भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इसलिए हम इसमें बदलाव ला रहे हैं। अभी इसके अंदर एक चीज आपको देखना पड़ेगी कि एक कायदा था, अगर कोई मुतवल्ली या और कोई जिम्मेदार अगर गलत काम करता था तो वो जो पहले का जो वक्फ कायदा था उस पर यह था कि वो नॉन बेलेबल था, यानी कि उसमें जमानत नहीं होती थी। वो जितना बड़ा गुनाह करेगा उतने दिन उसको जेल में रहना, यहाँ तक कि अंडर ट्रायल भी गुने चले हुए। पुराने जो मुझसे जो लोग हैं वो आपके सामने रखेंगे बात। तो ऐसा जो नॉन बेलेबल जो गुना था उसको इन लोगों ने क्या कर दिया है, भी बेलेबल कर दिया है। यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई, कहावत सुने ना आपने। यानी कि अब इन्होंने दरवाजा खोल दिया है, जितने भी मुतवल्ली है भाई आओ चोरी करो, डाका डालो, कोई कुछ नहीं होगा। दोस्तों, ये बात हमको बगौर समझनी होगी, क्या इन्होंने जो नॉन बेलेबल जो था उसे बेलेबल कर दिया है, यानी कि ये चाहते हैं कि इनके घोटाला भ्रष्टाचार हो। और दोस्तों, जैसा कि अभी मुझसे पहले लोगों ने बताई बहुत सी चीजें, इसमें एक चीज ये भी दोस्तों बताना चाहूंगा कि एक म्यूटेशन एंट्री होती थी। यानी कि हमने अगर ये मस्जिद, हमारी जामा मस्जिद, इसके बाजू में एक जगह ली अगर, तो हमें क्या करना होता था, खरीदी खाता वगैरह हुआ, हमारा एक अर्ज बना के वहां वक्त में अगर कर देते तो वो वहां से जो एक लेटर आता था उसके साइन के साथ, जिसे म्यूटेशन एंट्री के लिए इस्तेमाल करते थे, ऑर्डर होती थी, वो ऑर्डर अगर आपने सीटीएस ऑफिस में दिए नगर भूमापन में, तो 1 महीने के अंदर अंदर हमारा वो काम कर देते थे, या नाम लग जाता था। बहुत बड़ी बात। और संविधान सबसे पहले समझ लीजिए सब, इनका बाप भी हमारे फंडामेंटल राइट को खत्म नहीं कर सकता। चैलेंज करता हूं, आर्टिकल 13 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब आम्बेडकर ने जब पेश किया, आर्टिकल 13 के अंदर ये बात लिखी है, खोल लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जाते जाते पॉम्पलेट भी लेके जाऊंगा जो हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से बनाए हैं, उसमें लिखा है कोई भी हुकूमत अगर कोई कानून बनाती है, अमेंडमेंट करती है, तरमीम करती है, तो याद रखे फंडामेंटल राइट को जरा सा भी टच करने की ताकत उनमें नहीं है। प्रोटेक्शन है आपको, राइट 14 नंबर की जो आर्टिकल आपने पढ़ी, 25-26 पढ़ी, ये सब प्रोटेक्टेड है, ये कुछ नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया, 2 नहीं 3 फार्मूले, 3 चीजों को उन्होंने जुज़वी तौर पर अभी रोका है। एक यूजर का रोका है, एक कलेक्टर को इंटरफेरेंस का रोका है, और तीसरा जो है तो अपॉइंटमेंट ऑफ हिंदू मेंबर इन वक्फ बोर्ड। ये 3 चीजों को रोका, बाकी नहीं रोकी। बाकी बहुत चीजें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम लड़ रही है। 5 पिटीशन को उन्होंने कलीदी बनाया है, उनको लेंगे, और बाकी को कलब किया है, उनको रिजेक्ट नहीं किया बोला, वो भी है, उनके सपोर्ट के अंदर रहेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। तो आर्टिकल 13 से आपको यह हक मिल गया कि आपके फंडामेंटल राइट कोई छीन नहीं सकता, और कोई छीन की कोशिश करे तो आपको हक है कि उनके खिलाफ आवाज उठाए। ये हमारा दस्तूर हमको कह रहा है। 25-26 में क्या है, 25 के अंदर और 26 में इस मुल्क के तमाम अलग अलग धर्म के लोग अपनी अपनी इबादत गाहें चलाएंगे, बनाएंगे, तरक्की करेंगे। मंदिर का व्यवस्थापन मुसलमानों के हाथ में नहीं रहेगा, वो हिंदू भाइयों के हाथ में रहेगा। इसी तरीके से मस्जिद का व्यवस्थापन मुसलमानों के हाथ में रहेगा। और ये क्या करने जा रहे हैं, तो हक हमारे छीन ले रहे। तो आर्टिकल 25-26 का उल्लंघन इनकी ताकत नहीं के कर ले, इंशाअल्लाह नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हमें पूरा राइट है। आर्टिकल 14, सारे इंसान इस मुल्क के अंदर इक्वल हक रखते हैं, बराबरी का मसावी हुकूक दिए गए हैं। अंबानी का तराजू में वोट रख दो और करीम सलार का वोट रख दो, वो अरबपति करोड़पति होगा, उसका घर का उसका बाप भी कांटे में डंडी नहीं मार सकता, मैं भी बराबर का, वो भी बराबर का। ये राइट है हमारा। ये झोपड़पट्टी वाले के 5% पकड़े जाते और मालदार के पूरा अक्खा पकड़े जाता है, नहीं पकड़े जाते। तो तुम अगर वक्फ बाय यूजर का उल्लंघन कर रहे हो तो सिर्फ मुसलमानों का कर रहे हो। फिर तुमको भी राजे रजवाड़ों ने दिया है ना, क्या पहले बैनामे में रहते थे, क्या कोई वसीयत करके लिखी जाती थी, क्या होता था, क्या कुछ दे दिए। अंग्रेज आए उसके बाद 1913 से शुरुआत हुई इसकी, ये कायदे की। तो क्या सिर्फ बादशाहों ने, राजाओं ने
सिर्फ मुसलमानों को दिया। तुम वक्त जिसको निकालकर अनिवार्य कर दिया। क्या अब ये अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है, अब कोई भी आ सकता। हाँ, कंपलसरी क्या करा मुसलमानों को वही बताऊंगा। अब वो 22 में से डायरेक्ट नॉमिनेशन करने वाला है, यानी इलेक्शन भी नहीं। जो अभी तक 50% इलेक्शन होता था, 50% नॉमिनेट होता था, अब 22 में से डायरेक्ट लेने वाले हैं। तो 22 में से बहुत सोचे कर और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से बोल रहा हूं कि 12 लोग उसमें गैर मुस्लिम आ सकते हैं। कितने लोग? 12 लोग। कैसे आएंगे? इन शॉर्ट थोड़ा सा बता रहा कि हमारा अल्पसंख्यक मिनिस्टर आज कौन है सेंट्रल में। सेंट्रल का अगर 22 के देखें हम तो रिजिजू है, वो चेयरमैन बनेगा हमारे वक्फ बोर्ड का। नायब सदर कौन बनेगा? हमारा जो स्टेट मिनिस्टर है सेंट्रल का, वो बनेगा। थर्ड ले रहे हो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है। भाजपा का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है क्या मुस्लिम? नहीं, वो गैर मुस्लिम आ जाएगा। चौथा बोल रहा हूँ कि राज्यसभा सदस्य होना, चौथा राज्यसभा सदस्य कोई मुसलमान नहीं भाजपा का, वो हमारा गैर मुस्लिम आ जाएगा। ऐसे करते करते वो जाती मसला नहीं है, किसी जमात का जाती मसला नहीं है, किसी फिरके का जाती मसला नहीं है, किसी फाउंडेशन का जाती मसला नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जमीन का मसला है। हालात यकीनन बनाए गए हैं, अल्लाह की जमीन का मसला है। इसीलिए मैंने उस आयत का इंतखाब किया, हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम्हारा ये गुमान है, क्या तुम ये सोचते हो, क्या तुम ये समझते हो कि जन्नत में ऐसे ही दाखिल कर दिए जाओगे? वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन कब्लिकुम, हालांकि अभी तुम्हारे साथ वो कुछ नहीं गुजरा जो तुमसे पहले लोगों के साथ गुजर चुका है। क्या मतलब ये है कि अगर अल्लाह के नाम पर इन्नल लदीना कालू रब्बुनल्लाह, कि जब हमने अपनी जात से ये कह चुके कि हमारा रब अल्लाह है, हमने अल्लाह की रुबूबियत पर, अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह की खालिकियत पर, अल्लाह के एक होने पर जब ईमान ला चुके हैं, तो यकीनन हालात आएंगे, हालात से दो चार होना पड़ेगा, परेशानियां आएगी, लेकिन हमें वो आयत रहनुमाई करती है कि वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन कब्लिकुम, कि याद रखो तुम्हारे ऊपर वो हालात नहीं आ सकते जो तुमसे पहले अंबिया पर आकर चले गए। याद रखो तुम्हारे ऊपर वो हालात नहीं आ सकते जो तुमसे पहले सहाबा पर आकर चले गए। याद रखो तुम्हारे ऊपर वो हालात नहीं आ सकते जो तुमसे पहले ताबईन और तबे ताबईन बुजुर्गान में। कुरान क्या कहता है? ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ओ मेरे बंदो, अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदो मेरी रहमत से मायूस मत होना। हालात कुछ भी आए आप मायूस मत होना, डरना नहीं। उमर साहब ने इशारा किया तो सूरह बकरा के दूसरे रुकू की ये आयत है। अल्लाह कहता है ये हालात है ना, उमर साहब ने इशारा किया ना कि भाई देखो जन्नत जो है ना कोई बाबा की खीर नहीं है कि इतनी आसानी से मिल जाएगी, है ना। तबरुक है जो जैसे बट्टा फिरे ना खड़े जैसे, है ना। नहीं, कुरान कहता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। अच्छी अल्फाज है। अच्छा, कुरान का एक करिश्मा है फारूक भाई, जो कुरान का एक करिश्मा है कि कयामत तक के लिए आया, एक्सपायर डेट में नहीं होने वाला है, एक्सपायर नहीं होने वाला है। जब कुरान को पढ़ोगे तो कुछ कुछ आयतें तो ऐसी लगेगी आपको जैसा अभी उतरी ये हालत पे, कुछ आयतें ऐसी है आपको लगेगा कि जैसे अभी उतरी। तब ये आयत देखो कितनी प्यारी, आपको ऐसा लगेगा जैसे